वेलकम टू वॉच आवर्स गाइस, मैं हूं समर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है पासपोर्ट ऑफिस के लिए डॉक्यूमेंट्स फाइल प्रिपरेशन। कि कैसे आप पासपोर्ट ऑफिस के लिए आपका फाइल को प्रिपेयर कर सकते हो जिससे आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये चीज़ आप जान लो, जब आप पासपोर्ट अप्लाई करते हो या आप अभी अप्लाई करने वाले हो, तो आप अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं कैरी करते हो तो आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। और ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक की वजह से होता है। सो अगर आप आपकी गवर्नमेंट की फीस भी बचाना चाहते हो तो आप जो है वीडियो को एंड तक देख सकते हो। और आपको जो है इसमें पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या आपको पासपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पासपोर्ट ऑफिस में मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ही बड़ा बड़ा बंच साथ में लेके जाते हैं, जिसकी वजह से उनके एप्लीकेशन जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पेलिंग होने की वजह से उनका जो इजीली होने वाला था एप्लीकेशन वो भी रिजेक्ट होता है। सो बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी क्या रहती है? एक तो आपका बर्थ प्रूफ आपको लगता है, सेकंड आपका एड्रेस प्रूफ आपको लगता है, और थर्ड आपका जो है नॉन ईसीआर प्रूफ आपको लगता है। सो अगर हम बर्थ प्रूफ की बात करें तो बर्थ प्रूफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड है? आप पैन कार्ड आप दिखा दो, आप बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, आप बोर्ड का मार्कशीट दिखाओ जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है। सो ऐसे एन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको पासपोर्ट ऑफिस की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे जाके आप डॉक्यूमेंट एडवाइजर में जाओ, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि बर्थ प्रूफ के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहला चीज़ आपको लेना है आपका बर्थ का प्रूफ। तो आप उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको रखना है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट नहीं रखना है। सेकंड आता है हमारा एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में आपको क्या क्या रखना है? आप आपका आधार कार्ड रख सकते हो, आपका बैंक पासबुक रख सकते हो, या फिर आपका टैक्स रिसीट, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, या आपकी कंपनी का लेटर हेड। ऐसे बहुत सारे जो है एड्रेस प्रूफ है, वो भी आपको डॉक्यूमेंट एडवाइजर पासपोर्ट का जो साइट है वहाँ पे मिल जाएगा। सो ये आप इजीली वहाँ से ले सकते हो। मैं यहाँ पे जो है वीडियो में भी दिखा दूंगा कि कौन कौन से एड्रेस प्रूफ पासपोर्ट ऑफिस से एक्सेप्टेड है, वो आप यहाँ पे रख सकते हो। और जो थर्ड प्रूफ आता है जिसे हम नॉन ईसीआर प्रूफ बोलते हैं, जिसका मतलब होता है इमिग्रेशन इज चेक इज नॉट रिक्वायर्ड। सो जो थर्ड डॉक्यूमेंट आता है जिसे हम बोलते हैं इमिग्रेशन इज चेक इज नॉट रिक्वायर्ड, सो वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका मार्कशीट। सो मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप 10th एंड अबव आपका एजुकेशन हुआ है, 10th हो, 12th हो, या ग्रेजुएशन, कुछ भी आपका एजुकेशन हुआ है, तो आपको एक मार्कशीट जो है आपका रखना पड़ता है, ओरिजिनल वाला मार्कशीट। एक तो आप ओरिजिनल रखिए, या डिजी लॉकर में पहले से अगर आपने वेरीफाई किया है ऑनलाइन साइट पे जब आप फॉर्म भरा आपने तब, तो वो भी डॉक्यूमेंट आपका एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये जो तीन डॉक्यूमेंट्स है आपके ओरिजिनल लगते हैं, जिसको आपको सबसे पहले आपकी फाइल में डाल लेना। कुछ लोग होते हैं जिसके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जैसे आधार की बात करें तो आपके पास में जो गवर्नमेंट की तरफ से आधार कार्ड अगर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आपका मोबाइल नंबर लिंक करके आप ऑनलाइन में आपका आधार डाउनलोड कर सकते हो। उसका अगर आप कलर कॉपी लेके जाते हो, जो ई वेरीफाइड होना चाहिए, ग्रीन टिक जिसके ऊपर होना चाहिए, वो अगर आप लेके जाते हो तो वो आपका आधार एक्सेप्ट हो सकता है, आपको ओरिजिनल की ज़रूरत नहीं। या फिर आप डिजी लॉकर से आपके आधार को वेरीफाई कर लो आप फॉर्म अप्लाई करने के टाइम, वो आपका एड्रेस प्रूफ में एक्सेप्ट हो जाएगा। सेकंड है आपका पैन कार्ड। अगर आप आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में दिखा रहे हो, तो आप आपका पैन कार्ड जो है वो भी डिजी लॉकर से आप वेरीफाई कर सकते हो। वहाँ पे अगर आपने वेरीफाई कर लिया और आपने दिखा दिया तो उसका आप जो है जेरोक्स रख सकते हो, वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। और थर्ड है आपका मार्कशीट। मार्कशीट अगर आपके पास में ओरिजिनल नहीं है, 10th का नहीं है, तो आप 12th का दिखा दो। 12th का अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट दिखाओ। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का जो मार्कशीट है वो नहीं चलेगा, उसका पासिंग सर्टिफिकेट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो तीनों डॉक्यूमेंट्स है, अगर ओरिजिनल नहीं है तो आप डिजी लॉकर की हेल्प लेके वो भी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करवा सकते हैं। सो ये जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ ये है न्यू पासपोर्ट के लिए बेसिकली, क्योंकि रिन्यूअल के लिए तो बहुत ही कम डॉक्यूमेंट लगते हैं, जिसका मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा। सो न्यू जो आपका एप्लीकेशन है, इसमें आपने जो तीन डॉक्यूमेंट ऑलरेडी लिया, इसका एक एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपको रखना है, उसके जेरोक्स। हर एक डॉक्यूमेंट जो आपने ओरिजिनल या डिजी लॉकर दिखाया उसका जेरोक्स आपको कैरी करना ज़रूरी है। और वो फाइल आप एक फोल्डर में प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन रखें। और ये मेक श्योर करना कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हो सब में जो स्पेलिंग है वो आपकी एक ही होना चाहिए, तो आपका जो फाइल है वहाँ पे एक्सेप्ट होगा। सो एड्रेस प्रूफ में दो चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से लेके जाना है। एक होता है अगर आप आधार कार्ड लेके जा रहे हो, तो आधार कार्ड आपका जो है एक तो ई वेरीफाइड होना चाहिए, उसके लिए आपका मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। या फिर गवर्नमेंट अभी रिसेंटली पीवीसी इशू करने लग गई है, जिस जो ग्रीन वाला पीवीसी रहता है वो भी आपका पासपोर्ट ऑफिस में एक्सेप्ट होगा। और अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है
सो ऐसे बहुत सारे आधार सेंटर है और कुछ कुछ लोग पासपोर्ट ऑफिस के बाहर भी रहते हैं जो आपका बायोमेट्रिक लेकर आपको ई वेरीफाइड दे सकते हैं। सो ये अगर आप आधार कार्ड लेके जा रहे हो तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि आपका प्रॉपर ई वेरीफाइड रहे या ओरिजिनल रहे। और दूसरा, जो आप बैंक पासबुक अगर आप एड्रेस प्रूफ में दिखाने वाले हो तो आपका बैंक पासबुक जो है इसमें प्रॉपर फोटो होना चाहिए आपका, आपके फोटो के ऊपर स्टैंप होना चाहिए और करंट एंट्री होना चाहिए ट्रांजैक्शंस की। इससे ये मालूम पड़ता है कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव है। तो ये बातें जो है पासपोर्ट ऑफिस में याद रखना। ये छोटी मिस्टेक की वजह से भी आपको आपका जो अपॉइंटमेंट है वो रीशेड्यूल करना पड़ सकता है और आपका जो है पूरा दिन वेस्ट हो सकता है। तो आई होप आपको पूरी क्लैरिटी आ गई। पॉइंट्स को समराइज करूँ तो सबसे पहले आपको 3 डॉक्यूमेंट रखना है, बर्थ प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और आपका नॉन ईसीआर प्रूफ, उसकी एक एक जेरोक्स कॉपी रखना है। और ये जो फाइल है आपको एग्जैक्ट वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में लेके जाना है। मेक श्योर करना है कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो आपका 100% एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको पूरी क्लैरिटी आ गई डॉक्यूमेंट्स में। सो अगर आपको फिर भी कोई क्लैरिटी चाहिए इस चीज़ों के ऊपर तो आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। हम आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो जिसमें हम आपको पासपोर्ट जो है पूरी स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा प्रोसेस करवाएंगे, जिसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है और आप इजीली आपका पासपोर्ट जो है वाओ ट्रैवल से बना सकते हो। तो क्लिक ऑन द लिंक बिलो। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं जल्दी आपको मिलूंगा विथ माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।